बच्चों, हमने आज द हितवादा न्यूज़पेपर से एक स्पोर्ट्स आर्टिकल को लिया है जिसका टाइटल है किंग्स फाइनली फॉल। अब ये 3 वर्ड्स का जो की हेडलाइन जो है इसको आप समझने की कोशिश करें। किंग्स मतलब यहाँ पर पंजाब किंग्स की बात हो रही है और फाइनली आप सभी को पता है, फाइनली का मतलब होता है अंततः और फॉल का मतलब किसी चीज़ के पतन से है। तो यहाँ पे कहा तात्पर्य ये निकल रहा है हेडलाइन से कि पंजाब किंग्स जो है फाइनली हार जाते हैं। चलिए देखते हैं अब इसकी सब हेडिंग को। राजस्थान रॉयल्स हैंड पंजाब फर्स्ट डिफीट ऑफ सीजन। यहाँ पे कह रहा है कि राजस्थान रॉयल्स जो है ना, उसने हैंड हैंड का मतलब होता है देना। राजस्थान रॉयल्स ने हैंड कर दिया, दे दिया। किसको दे दिया? पंजाब को दे दिया। अच्छा, क्या दे दिया पंजाब को? फर्स्ट डिफीट दे दिया, पहली हार दे दिया। और कब की? ऑफ सीजन की, कि इस सीजन में जो है पंजाब को पहली हार दी गई। किसके द्वारा दी गई? राजस्थान रॉयल्स के द्वारा। अब देखते हैं आगे के आर्टिकल में अंदर क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए, वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल की तस्वीर छपी हुई है और तस्वीर के नीचे लिखा है, वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल स्मैश्ड 43 and 51 runs respectively to help Rajasthan Royals beat Punjab Kings on Tuesday। अब ये ट्यूसडे की घटना है, ठीक है। ट्यूसडे में क्या हुआ कि वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल ने स्मैश्ड किया, कि बिल्कुल तहस नहस कर दिया और बहुत ही अच्छी पारी खेल करके स्मैश्ड करते हुए 43 रन बनाए। और वैभव यशस्वी जायसवाल ने 51 रन की पारी खेली। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रमशः। और इन्हीं पारियों की बदौलत टू हेल्प करते हुए राजस्थान रॉयल्स को बीट कर दिया, हरा दिया। किसको? पंजाब किंग्स को। ऑन ट्यूसडे मतलब मंगलवार के दिन। डोनोवन फरेराज ऑडिशियस स्ट्रोक प्ले handed Punjab Kings the bitter pill of defeat the first time in this edition of IPL, as Rajasthan Royals cantered home by 6 wickets in a high-octane chase here on Tuesday। यहाँ पे कह रहा है कि डॉनवेन फरेरास की जो ओडिसियस मतलब साहसिक बल्लेबाजी थी, साहसिक स्ट्रोक प्ले था, उसने हैंडेड मतलब कि दे दिया पंजाब किंग्स को द बिटर पिल्स, कड़ा कड़ा अनुभव दे दिया। बिटर पिल मतलब दवाई होता है, बिटर मतलब कड़वी कड़वी दवाई, है ना। तो कड़वी दवाई को हम एग्जैक्ट वर्ड मीनिंग में ना जा करके उसके अंदर के भाव को समझे तो ये एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है कड़वा अनुभव देना। तो जो डोएन फरेरा की जो साहसिक बल्लेबाजी थी, उसने पंजाब किंग्स को दे दिया एक कड़वा अनुभव दे दिया। किस चीज का कड़वा अनुभव? डिफीट का, हार का कड़वा अनुभव दे दिया। अच्छा, कब दिया? फर्स्ट टाइम दिया इन दिस एडिशन में। और ये जो है किस चीज का एडिशन है? आईपीएल का एडिशन है, जहां पर पहली बार पंजाब किंग्स को डिफीट का सामना करना पड़ा। किसके तौर पर? मतलब किसने दिया? एज राजस्थान रॉयल्स के तौर पर राजस्थान रॉयल्स ने दिया, जिसने कि कंटर्ड किया, जीत लिया आसानी से। कंटर्ड का मतलब होता है आसानी से जीतना। जो इसने आसानी से जीत लिया, कहाँ पर? होम में, अपने घर में। बाय 6 विकेट से 6 विकेट से जीत लिया। इन अ हाई ऑक्टेन चेज। ये हाई ऑक्टेन का मतलब होता है कि बहुत ही रोमांचक जो चीज होती है उसको हाई ऑक्टेन कहते हैं। तो एक बहुत ही हाई ऑक्टेन चेज में लक्ष्य का पीछा करते हुए उन्होंने यहाँ पर ट्यूसडे के दिन यह मैच जीत लिया और पंजाब किंग्स को हरा दिया। बच्चों, अगला सेंटेंस है, चेजिंग अ टारगेट ऑफ
223 runs. Rajasthan Royals need 71 of the last 6 overs when Ferreira smashed his way to an unbeaten 52 of 26 balls in company of an unheralded Slaby 31 not out of 12 balls to clinch the victory with 4 balls to spare. अब इसको ब्रेक करते हैं। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना चेजिंग एक प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो ऐसा काम करते हुए ऐसा किया गया, मतलब दो क्रिया एक साथ होती है तब इसमें हम इसका यूज करते हैं। इसको कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन। तो चेज करते हुए क्या चेज करते हुए एक टारगेट को चेज करते हुए, अच्छा कितने का था वो टारगेट? 223 रन का था। तो चेस करते हुए 223 रन का टारगेट को राजस्थान रॉयल्स को जरूरत थी, नीड थी 71 की, कितने में? ऑफ लगा के बता रहा है द लास्ट 6 ओवर्स में, क्यों 71 रन आखिरी के 6 ओवर में बनाए। तभी वेन लगा के बता रहा है वेन, तभी फरेरा स्मैश्ड हिज वे, तो जो फरेरा ने थे अपने रास्ते को साफ किया, और किसके तौर पे कैसे साफ किया? टू एन अनबीटन, कि उन्होंने अनबीटन 52 रन्स की पारी खेली ऑफ 26 बॉल्स में। अच्छा किसके साथ में खेली? तो इन लगा के बता रहा है इन कंपनी, मतलब सहयोग में, किसके सहयोग में? ऑफ एन अनहेरल्डेड, मतलब कि एक अनजाने स्लबी, स्लबी का मतलब उनका एक कोई खिलाड़ी है जिसका अनजाना है, कम प्रसिद्ध है, तो उसके साथ में मिल करके, उसकी कंपनी के साथ में मिलके उन्होंने जो है इस टारगेट को पूरा किया। अच्छा वो जो स्लबी के बारे में आप पोस्टर में लगा के बता रहा है कि जो स्लबी थे उन्होंने 31 नॉट आउट बनाया ऑफ 12 बॉल्स में, 12 बॉल्स में उन्होंने 31 रन की पारी खेली। अच्छा ये पारी खेलती क्या किया दोनों ने? टू क्लिंच किया इन्होंने द विक्ट्री को, अच्छा पक्का किया, मतलब सुनिश्चित किया कि भैया जो है, अच्छा किसको सुनिश्चित किया? द विक्ट्री को विद 4 बॉल्स टू स्पेयर, कि 4 बॉल अभी भी शेष बची हुई थी और इन्होंने विक्ट्री को हासिल कर लिया। बच्चों हमारा अगला सेंटेंस है फरेरा वाज ब्रिलियंट while picking his areas as PBKS Troika of Arshdeep Singh won for 68 runs in 4 overs. Lucky Ferguson 0 for 57 runs in 4 overs and Marco Jansen 0 for 41 runs in 3.2 overs. Would like to forget this day in a hurry. यहाँ पे कह रहा है कि जो फरेरा थे, वो फरेरा वो ब्रिलियंट थे, शानदार थे, क्योंकि उन्होंने बहुत ही शानदार पारी खेली। और कब शानदार थे वो फरेरा? जब वो पिकिंग कर रहे थे, वाइल लगा के बता रहे हैं कि जब वो पिक कर रहे थे अपने एरिया को एज किसके खिलाफ? पंजाब किंग्स के खिलाफ। जो ट्रॉय का मतलब कि वो 3 लोगों का जो ग्रुप रहता है ना, कि जैसे 3 बॉलर है यहाँ पर, अर्शदीप सिंह, लुकी फर्ग्यूसन और मार्को जैनसन, तो उनके अगेंस्ट में उन्होंने क्या किया कि बहुत ही शानदार तरीके से अपने एरिया को पिक किया और हिटिंग की, जिसमें जो तिकड़ी थी 3 बॉलरों की, तो अर्शदीप सिंह ने 68 रन दे करके 1 विकेट लिया और 4 ओवर्स की बॉलिंग की। वहीं पे लुकी फर्ग्यूसन का आंकड़ा ये कहता है कि फर्ग्यूसन ने 57 रन दिए, 0 विकेट, कोई भी विकेट सफलता नहीं मिली उनको, और 4 ओवर्स किए। वहीं मार्को जॉनसन की बात करें तो इन्होंने 3.2 ओवर्स की बॉलिंग की और 41 रन्स दिए, और कोई भी सफलता उनको हासिल नहीं, मतलब कोई भी सफलता उनको नहीं मिली। अब यहाँ पे वुड लाइक टू के बारे में बताएगा कि ये जो तीनों लोग हैं ना, वुड लाइक टू फॉरगेट, तो वो लोग जो है तीनों लोग वो चाहेंगे टू फॉरगेट करना, भूलना चाहेंगे किसको? दिस डे, इस दिन को,
इन अ हरी कि जल्दी से इस चीज़ को भूल जाएँ, क्योंकि आज का दिन उनके लिए बहुत ही खराब था, बहुत ज़्यादा कुटाई हुई उन तीनों बॉलरों की। अगला वाक्य है, बिटवीन फरेरा एंड दुबे दे हिट 9 fours and 5 sixes as they undid all the good work done by युजवेंद्र चहल 3 for 36 runs in 4 overs। अब यहाँ पे दो खिलाड़ियों की बात हो रही है कि बिटवीन लगा के बता रहा है, बिटवीन के साथ हमेशा एंड आता है। तो कह रहा है कि बिटवीन फरेरा एंड दुबे, तो दुबे और फरेरा के जो बीच में उन्होंने जो है हिट किया 9 4 को, 9 चौके लगाए एंड 5 सिक्सेस और 6 मतलब और 5 छक्के लगाए। एज और एज लगा के बता रहे हैं कि दे अनडिड ऑल द गुड वर्क, और उन्होंने जो है अनडिड कर दिया। अच्छा, क्या किसको अनडिड कर दिया? अच्छे काम को। अच्छा, किसका अच्छा काम था? वो था युजवेंद्र चहल का, जो बहुत अच्छी बॉलिंग करते हुए उन्होंने सिर्फ 36 रन दे करके 3 विकेट लिए। तो उनकी जो पारी थी ना, कि भैया 9 चौके लगाए और 5 छक्के लगाए, तो उन्होंने पूरे काम पर पानी फेर दिया युजवेंद्र चहल के, जिन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी कल। ये कहना चाह रहा है इस सेंटेंस में। आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस है, द मैनर इन विच वैभव सूर्यवंशी 43 of 16 balls started with a deluge of sixes, 5 including a couple of flicked maximums of Arshdeep Singh and Lucky Ferguson, it smashed RR would make a meal of a chase। बहुत ही प्यारा सेंटेंस है। द मैनर कि भैया जिस तरीके से, अच्छा किसके द्वारा, इन विच जिसमें अ, वैभव सूर्यवंशी ने जो है 43 रन की पारी खेली मात्र 16 बॉल्स में। तो उनकी जो पारी है ना, तो वैभव सूर्यवंशी ने स्टार्ट कर दिया। अच्छा, क्या स्टार्ट कर दिया? विद अ डेल्यूज। डेल्यूज का मतलब होता है कि बाढ़ को स्टार्ट कर दिया। अच्छा, किस चीज की बाढ़? सिक्सेस की बाढ़। फ्यू इंक्लूडिंग, जिसमें कि 5 छक्के जो थे लगाए गए और 6 वो लगाने वाले थे। इंक्लूडिंग 5, इंक्लूडिंग अ कपल ऑफ फ्लिक्ड, और उसमें जो उन्होंने 6 लगाए, कह रहा है कि यहाँ पर उन्होंने फ्लिक्ड जो मारे थे मैक्सिमम छक्के के लिए, कि उनके जो फेवरेट शॉट है फ्लिक करके वो 6 मारते हैं, तो उसके बारे में बता रहा है। अच्छा, किसके खिलाफ उन्होंने मारे? तो ऑफ लगा के बता रहा है कि अर्शदीप सिंह के खिलाफ, है ना, और लुकी फर्गूसन के खिलाफ। तो इस चीज ने, उनके इस तरीके की जो पारी थी, इस चीज ने इट सीम्ड, ऐसा लग रहा था कि आरआर वुड मेक अ मील ऑफ द चेज, कि जो है राजस्थान रॉयल्स जो है, यहाँ पर एक फ्रेज है यहाँ पे, मील ऑफ अ चेस का मतलब आसानी से जीतने, आसानी से लक्ष्य हासिल हासिल कर लेने। यदि वर्ड टू वर्ड जाए तो मील का मतलब होता है भोजन, कि भैया हम आसानी से किसी चीज को खा जाना। तो यहाँ पर वैसा अर्थ नहीं निकलेगा, यहाँ पर डीप मीनिंग जाएगी इसकी, कि राजस्थान रॉयल्स, ऐसा लग रहा था वैभव सूर्यवंशी की पारी को देखते हुए कि अ, उनके लिए बहुत आसान होगा ये रन चेस करना। तो यहाँ पे लगा रहा है कि वुड मेक अ मील ऑफ द चेस, इस तरीके से ये बनाया गया। वुड मेक अ मील ऑफ एनी अदर थिंग्स, हम जैसे यहाँ चेस हो रहा है, आप कोई वर्क भी बोल सकते हैं, जैसे कोई काम बहुत आसानी से हम उसको कर रहे हैं। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा। इसका मैं एक और बार अर्थ बता देता हूँ कि वैभव सूर्यवंशी इस मैनर से खेल रहे थे और इतनी सारी सिक्सेस की बाढ़ उला रहे थे, जिनके खिलाफ, अर्शदीप सिंह के खिलाफ और लुकी फर्गुसन के खिलाफ। तो ऐसा लग रहा था कि जो राजस्थान रॉयल्स है ना, उसके लिए चेस जो है बहुत ही आसान हो जाएगा। इस सेंटेंस में कह रहा है कि अर्शदीप वाज लकी, कि अर्शदीप जो थे वो भाग्यशाली थे, कि सूर्यवंशी जो थे उन्होंने मिस आउट कर दिया ऑन अ सिक्स सिक्स को, छठवें सिक्स को जो वो मारने जा रहे थे, तो उन्होंने मिस आउट कर दिया। और कब? जब उन्होंने मिस टाइम कर दिया एक फुल टॉस को। एक फुल टॉस बॉल थी, जबकि फुल टॉस बॉल को माना जाता है कि वो हमेशा सिक्स के लिए जानी चाहिए। तो
वैभव सूर्यवंशी ने वो बॉल को मिस टाइम कर गए और अपना छठवां सिक्स लगाने से वो चूक गए। अच्छा, किसके लिए मिस टाइम कर गए? श्रेयस अय्यर के लिए, कि ताकि वे टू ग्रेब कर सके, पकड़ सके इसको, कैच को आसानी से। तो श्रेयस अय्यर ने क्या किया, आसानी से उनका कैच पकड़ लिया, वरना हो सकता है कि यह मैच और जल्दी समाप्त हो सकता था। However, it was a Willie Chahal who brought the Punjab back in the game just when Yashasvi Jaiswal 51 of 27 balls looked like solving the game away in company of Dhruv Jurel 20 of 16 balls. However, हालांकि इट वाज द विली चहल, विली का मतलब होता है कि चालाक, हालांकि वो जो विली चहल जो थे ना, वो थे जिन्होंने हु ब्रॉट, उन्होंने जिन्होंने कि लाया इसको, द पंजाब को बैक, वापस लाया गेम में। नहीं तो क्या हो रहा था, वो जिस तरह से बैटिंग चल रही थी, वो पंजाब किंग्स को बिल्कुल तहस नहस कर देना चाहते थे। तो वो कौन थे? चालाक चहल थे, जिन्होंने कि पंजाब को वापस लाया इन द गेम में जस्ट वैन। और कब लाया उन्होंने? जब यशस्वी जायसवाल जो है 51 रन्स बना चुके थे 27 बॉल्स में, और लुक्ड लाइक, ऐसा लग रहा था कि वो सॉल्व कर देंगे या खत्म कर देंगे गेम को, दूर, इन कंपनी ऑफ ध्रुव जुरेल। तो ध्रुव जुरेल के साथ में वो, जिन्होंने कि 20 रन बनाए 16 बॉल्स में, उनके साथ मिल करके वो इस मैच को समाप्त कर देना चाह रहे थे यशस्वी जायसवाल। तभी जो है युजवेंद्र चहल जो है, जिन्हें चालाक चहल भी कहते हैं, उन्होंने पंजाब किंग्स को वापस ले आया मैच में। However, Jurel committed a harakiri, offering an scare. Oh no. However, Jurel committed a harakiri, offering an easy scare. Ryan Parag, 29 of 16 balls were taken out, deserved more than honorable mention। यहाँ पे कह रहा है कि हालांकि जो जुरेल है ना, जो ध्रुव जुरेल है, उन्होंने कमिटेड किया था या कर बैठे थे, और हाराकीरी मतलब खुद की गलती से खुद को नुकसान करना। तो उन्होंने कोई गलत शॉट खेला और वो कमिट कर चुके थे। और कैसे कि ऑफर करते हुए एक इजी स्केयर को, एक ऊंचा कैच उन्होंने उठा दिया, और वो उसमें उनकी गलती थी, उनको उस तरीके का शॉट उस समय नहीं खेलना चाहिए था। अब उसके बाद क्या होता है, जो रियान पराग हैं, रियान पराग वर टेकन आउट, डिजर्व्ड मोर देन ऑनरेबल मेंशन। रियान पराग, जिन्होंने कि 29 रन बनाए 16 बॉल्स में, वर टेकन आउट, डिजर्व, कि वो जो है वो डिजर्व करते हैं ऑनरेबल मेंशन, उस जितनी भी सराहना की जाए उससे भी ज़्यादा वो डिजर्व करते हैं, जिन्होंने इतनी अच्छी पारी खेली। फॉर बोथ द पेस ऑन द बॉल वाज कंसिडरेबली taken off and flighted outside the off-stump line without giving enough room to chance their arms। अब यहाँ पे कह रहा है कि फॉर बोथ द पेस, जो दोनों ओर से जो बॉलिंग हो रही थी, जो पेस थी ऑन द बॉल की, वॉज कंसिडरेबली, काफ़ी हद तक टेकन ऑफ हो रही थी, एंड फ्लाइटेड, मतलब गति को कम कर रहे थे बॉलर, और फ्लाइटेड, और उछाल रहे थे, उछाल करके फ्लाइट दे करके गेंद को फेंक रहे थे, कहाँ पर? आउटसाइड द ऑफ स्टंप पर, मतलब ऑफ स्टंप के बाहर की लाइन में वो फेंक रहे थे, विदाउट गिविंग इनफ रूम, और वो ज़्यादा रूम भी नहीं दे रहे थे ताकि बल्लेबाज जो है उनको शॉट ना खेलें, टू टू चांस देयर आर्म्स, कि वो अपने कोई चांस ले, अपने बल्लेबाजी का करतब दिखाएं। इन सब के बावजूद भी जो राजस्थान रॉयल्स है, उन्होंने यह मैच आसानी से जीत लिया। तो यह छोटा सा आर्टिकल था बच्चों, जिसमें रात के मैच का वर्णन किया गया है। आप इस तरह से अंग्रेजी को पढ़ना सीखें और डेली प्रैक्टिस करें। उम्मीद है आप अंग्रेजी भाषा को आसानी से और सीख पाएंगे। टिल देन टेक केयर एंड हैव फन, बाय।